हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये हमारा पोटेंशियोमीटर के बाद का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का कहाँ पर हम यूज करते हैं। हम व्हीट स्टोन ब्रिज का किसी भी सर्किट का एक्यूरेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। वैसे तो हम जनरल फार्मूला एक हमारा रेजिस्टेंस निकालने क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और किरचॉफ लॉ। लेकिन अगर किसी सर्किट का एक्यूरेट, मान लीजिए कोई दिया हुआ है, कोई वायर दिया हुआ है और कहा जाए इस वायर का एक्यूरेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तो एक्यूरेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए एक मशीन बनाई गई, एक ब्रिज बनाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। उस मशीन को इन 1843 सर चार्ल्स एफ व्हीट स्टोन ने इस मशीन को बनाया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो डेफिनेशन इस तरह से है, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज टू डिटरमाइन, ऐसा अरेंजमेंट जो 4 रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली। मतलब ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस को लगाया जा सके और हम क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी वन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली और क्विकली, जल्दी से एक्यूरेटली हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस को। ठीक है, एक्यूरेटली एंड क्विकली उसको क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो 3 बाकी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनका वैल्यू हमें पता होगा। और कहा जाए कि 4th रेजिस्टेंस निकालिए, तो 4th रेजिस्टेंस हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फार्मूले से भी। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, वो आपका थोड़ा क्या होगा, उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा जितनी एक्यूरेट व्हीट स्टोन ब्रिज वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप इस तरह देखिए डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी 4 साइड्स पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिए। जो क्वाड्रिलेटरल का क्या है, ये ए बी साइड है क्वाड्रिलेटरल का, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने पी लगा दिया। दूसरी साइड हमारी बी सी है, इस पर रेजिस्टेंस हमने क्यू लगा दिया। थर्ड जो साइड हमारी सी डी है उस पर रेजिस्टेंस हमने एस लगा दिया। 4th साइड हमारी ए डी है, वहाँ रेजिस्टेंस हमने आर लगा दिया, कैपिटल आर। अब देखिए एक हमने जो वी डी है, जो इसका डायगोनल है एक, उस डायगोनल हमने क्या कर दिया, उस डायगोनल में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। कैपिटल जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट हमारा आई जी है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए यह है कंस्ट्रक्शन। अ व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S। ठीक है, P, Q, R, S से इसे हम कैलकुलेट। व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ है। जो क्या क्या है, इनके नेम हैं P, Q, R एंड S। इन 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ, कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कहाँ पर है, क्वाड्रिलेटरल की आर्म्स पे लगा हुआ है। अ बैटरी ऑफ EMF E इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। पॉइंट ए और सी के बीच देखिए हमने बैटरी लगाए या फिर सेल लगाए, बात एक ही होती है लगा हुआ बैटरी सेल। इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बिटवीन B एंड D। सेंसिटिव आपकी वर्ड समझ नहीं आता होगा। सेंसिटिव मतलब हम ऐसा गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ऐसा गैल्वेनोमीटर यहाँ पर यूज करते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा तो वो क्या देता है, अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। ये होता है सेंसिटिव। ठीक है, तो देखिए बैलेंस कंडीशन में जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज 0। हम इसको क्या कह सकते हैं, जो बी डी है, बी डी के अक्रॉस हमने बी डी जो हमारा डायगोनल है उसमें हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया है। और गैल्वेनोमीटर, ये ब्रिज तभी, व्हीट स्टोन ब्रिज तभी बैलेंस कंडीशन में होगा जब इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट क्या हो, 0 हो। और इस गैल्वेनोमीटर में करंट तभी 0 फ्लो हो सकता है जब क्या होगा, जब हमारा
जब हम इससे कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगाएंगे। तो इससे कोई बैटरी सेल नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। और बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बैटरी हमने लगाई है या सेल यूज़ किया है, इसका एक पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव है, हाइयर पोटेंशियल पे टर्मिनल। ये किस पर है, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल पे है, दिस इज़ द लोअर पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हाई और लोअर के बीच, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो होंगे, तभी इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस साइड से इस की तरफ फ्लो होगा। तो बैलेंस कंडीशन देखिए, इसका जो फार्मूला हमारा बनता है P/Q = R/S, समझ गए। अब हमें इसको निकालना S के लिए, जब हम S का वैल्यू निकालेंगे तो अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से, अपने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इस S = हमारा क्या आ जाएगा, Q × R और अपॉन में क्या आएगा, P। ठीक है, और ये डायग्राम हमने बना लिया है। तो यहाँ से देखिए I करंट स्टार्ट होता है, इस एंड पे I1 करंट कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है। I2 करंट कहाँ जा रहा है, R में जा रहा है। जब I1 करंट P में जा रहा है, R2 करंट यहाँ जा रहा है R में। अब देखिए B जंक्शन पे पहुँच के IG करंट, IG का मतलब करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, ये कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में IG करंट जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए I1 में से, जो यहाँ पर ये I1 आया है, इसमें से कितना करंट निकल गया, इस I1 से करंट हमारा I1 तो IG निकल गया, IG इधर चला गया। तो इस ब्रांच में कितना बचा, I1 - IG। I1 - IG किस में फ्लो होगा, Q में फ्लो होगा। अब देखिए जी I2 आया और इधर से IG आ रहा है, क्या आ रहा है, इधर से IG आ रहा है। I2 और IG मिलकर किस में फ्लो होंगे, S में फ्लो होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर तीनों करंट यहाँ पर मिल जाएंगे। भाई ये करंट आ रहा है Q से फ्लो होता हुआ, तो I - IG, और ये करंट कहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, S के थ्रू फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो IG + I2। ठीक है, -IG + IG कैंसिल, तो I1 + I2 = क्या हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। समझे, मतलब I करंट यहाँ से फ्लो हुआ, और जितना I करंट फ्लो हुआ वो पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज से होता हुआ एक टर्मिनल से फ्लो हुआ और दूसरे टर्मिनल में वापस चला आया। मतलब अपने एक दरवाजे से निकला और सब में पूरे सर्किट में घूमता हुआ दूसरे दरवाजे से अपने घर में आ गया। समझ गए ना इस बात के लिए। अब हम क्या करते हैं, ये कंडीशन हमें फाइंड करनी, तो हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है, और किरचॉफ लॉ ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए ये लूप हमारा किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो इसमें P में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होने का फार्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसका करंट कितना, I1, रेजिस्टेंस कितना, P, तो I × P। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इधर कैलकुलेशन का डायरेक्शन हमारा इधर है। ठीक है, अब देखिए ऐसा आया, अब ये करंट ये भी पॉजिटिव आएगा ना, ऐसा घूम रहा है लूप हमारा, हम इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट IG, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट IG, रेजिस्टेंस क्या है, G। अब देखिए इसमें करंट हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, लूप हम इधर ले जा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन इधर है, करंट कैसा आ रहा है इधर, तो हमारा ये माइनस आएगा। तो I2 × R इसमें ड्रॉप होने वाला, तो ये फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन कुछ हमने इस तरह से बना ली है। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट लूप की इक्वेशन बना ली, IP + IG × G - I2 × R = 0। क्योंकि किरचॉफ ने ये कहा था कि किसी क्लोज्ड लूप में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है पोटेंशियल डिफरेंस किसी क्लोज्ड लूप में ड्रॉप होने वाला। तो P में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल ये हो गया, G में गैल्वेनोमीटर में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल ये हो गया, और रेजिस्टेंस R में ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल हमारा ये हो गया। सभी का सम किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और फिर हमने जितने जो हमारा डायरेक्शन के अपोजिट था वहाँ पर हमने माइनस साइन ले लिया। अब R जो था, R वाला रेजिस्टेंस था, R वाले रेजिस्टेंस में जो करंट I2 फ्लो हो रहा था वो हमारे कैलकुलेशन के डायरेक्शन के अपोजिट था। समझ गए ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं, फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर क्लोज लूप, क्लोज लूप BCDB के लिए। ठीक है, पहले हमने किसके लिए देखा था, क्लोज लूप, पहले हमने इसको सॉल्व किया था क्लोज्ड लूप किसके लिए, A B
डी ए के लिए, ठीक है ना। अब हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्लोज लूप बी सी डी बी, क्लोज तभी होगा, कहीं आपने कह दिया बी सी डी पे ला के छोड़ दिया तो क्लोज नहीं हुआ। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है हमने वहीं पर ले जाएं तो हमारा क्लोज हो जाएगा। वी सी डी बी हो गया क्लोज। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर क्लोज लूप बी सी डी बी के लिए, तो देखिए सेकंड लॉ में हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फ्लो होने वाला करंट हमारा, इसमें ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। देखिए इधर ले रहे हैं डायरेक्शन कैलकुलेशन का, ये डायरेक्शन हमारा जा रहा है इस तरफ, ठीक है, ऐसे ही ले रहे हैं लूप, तो ये लूप के डायरेक्शन के क्या पड़ रहा है, सिमिलर पड़ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये देखिए जस्ट निगेटिव, क्योंकि एरो हमारा इधर जा रहा है और ये करंट इधर आ रहा, तो इसके लिए निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर हमारा, गैल्वेनोमीटर फ्लो होने वाला करंट नीचे आ रहा है, मतलब ये वाली बी डी जो होगा इसके लिए, लूप के लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी। तो इसमें देखिए, इसमें जी में फ्लो होने वाला, लूप हमारा जा रहा है, हम डायरेक्शन कैलकुलेशन ले जा रहा है ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने नेगेटिव कर लिया, तो सेकंड इक्वेशन कुछ हमारा इस तरह से बन गया। अब देखिए इन बैलेंस्ड कंडीशन फॉर ब्रिज, ब्रिज की बैलेंस कंडीशन के लिए आई जी का वैल्यू क्या होता है, 0। तो भैया इक्वेशन फर्स्ट में हम आई जी जहाँ जहाँ आई जी वहाँ 0 डाल देंगे, और इसमें भी जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ 0 डाल देंगे। तो देखिए I1 और आई जी की जगह क्या आ गया, 0 इंटू क्यू, I1 और आई जी की जगह पे 0 इंटू क्यू, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ गया, तो हमारा क्या बना, I1 क्यू माइनस I2s। तो हम I1 का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, समझ गए। अब इसमें आई जी का वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, इसमें डालेंगे तो 0 हो जाएगा, हो गया 0, बचा क्या हमारा I1P प्लस, ठीक, मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट आई जी इक्वल टू 0, I1P प्लस 0 माइनस I2R इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, I2 को इस तरफ उठा लेंगे, I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन थर्ड हो गया। हमें P अपॉन क्यू निकालना, तो P अपॉन क्यू हमारा कैसे आएगा भाई, P के अपॉन में क्यू, P के अपॉन में क्यू तभी आएगा जब हम थर्ड में सेकंड का क्या करते हैं, डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड करेंगे, आई से आई कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, और यहाँ I2 से I2 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है। तो देखिए जिस तरह से हमारे पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिविटी होती थी, उसी तरह यहाँ पर भी सेंसिटिविटी है। और व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव, कोई व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, सेंसिटिव होगा, कब, इफ़ इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस में हम चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस में चेंज किया तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब देता है तो दिस इज़ द सेंसिटिव दिस इज़ द सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज। भाई जैसे ही हम थोड़ा सा स्मॉल चेंज करते हैं, जैसे एस की वैल्यू हमें निकालनी है, एस को थोड़ा सा भी हमने गड़बड़ किया, थोड़ा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज किया एस को, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाए तो उसका मतलब इतना ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा, क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे आप सो रहे हैं और आपके कान में कोई थोड़ा सा भी सीख डाल दी जाए, थोड़ा सा भी आपके कान में थोड़ी सी हलचल कर दी जाए तो ये सेंसिटिव पार्ट हो गया, नहीं हो गया, तो कान हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी का सेंसिटिव होता है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस गड़बड़ करेंगे तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, ये इसकी सेंसिटिविटी की पहचान है। अच्छा, सेंसिटिविटी बढ़ा कैसे सकते हैं भाई, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए द ब्रिज इज़ मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं।
ठीक है। रेजिस्टेंस अगर सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, और जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कोई हीट स्टोन ब्रिज उतना ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव होगा, उतना ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव होगा, और उसके सभी रेजिस्टेंस, अगर उसके सभी रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में लगे होंगे। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की रिलेटिव पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, इसका जो सेंसिटिविटी होती है। तो ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स इस बार नहीं आने वाले हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स आते थे पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस पे आपके जो आपका जो लास्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ाएंगे मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हो चुका है, मीटर ब्रिज आज ओवर हो गया, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज आज ओवर कर दिया। अब मीटर ब्रिज जो है हम मंडे को ओवर कर देंगे मीटर ब्रिज के लिए, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, फिर 4th चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। समझ गए ना? मेरी समझ से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू।